एहसान फरामोश लोगों, बहन जी को बदनाम करने का काम कर रहे हो, पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हो, दूसरी पार्टियों से चंदा लेकर, पैसा लेकर, और बहुजन समाज पार्टी और हमारी बहन कुमारी मायावती को बदनाम करने का काम कर रहे हो। सवाल पूछते हो उल्टे सीधे हैं। अरे तुम्हें तो खड़े होने का अधिकार भी नहीं था। सन 84 में जब मान्यवर काशीराम साहब ने पार्टी बनाई थी, उससे पहले उसके बाद पोस्टर नहीं लगा सकते थे आपको खड़े होने का जो हिम्मत दी है, जो जज्बा दिया है, जो बात करने का तरीका है, आज केस फाइल करने का तरीका है, हम जो वकील बने बैठे हैं ना, आज जो बोल रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी की मेहरबानी से है। हमने LLM किया, वो फ्री में, वो बहन जी की गवर्नमेंट में किया, समझ। तो बहन जी को आप गलत साबित नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर, न पार्टी को। पार्टी हमेशा सही काम, सही सुचारू रूप से काम कर रही है। जिस मकसद के लिए पार्टी स्थापित की गई थी, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक मुक्ति की बात कही, 7 साल में, यानी 2007 से 2012 तक 5 साल में वो काम बहन जी ने पूरी तरह से ये करके दिखाया। संविधान को उत्तर प्रदेश में पूरी तरह स्थापित करके दिखाया। दोबारा सरकार लेकर आइए, वोट तो दे नहीं रहे हो, तुम बदनाम करने का काम कर रहे हो। उन्हें मैं आस्तीन के सांप बोलूँगा, जो इस तरह से अपनी पार्टी, अपने घर, अपने नेता, अपनी पार्टी को पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के सिवा कोई भी राष्ट्र लेवल की एक भी दलितों की पार्टी बता दो मुझे, एक भी। और जो सबसे ज़्यादा बदनाम करने का काम कर रहे हैं वो दलित काम कर रहे हैं, जिनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ है, जो लालची हैं, जो पार्टी को देना नहीं चाहते कुछ, और 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हो तुम, हैं? वो बाबा साहब के यानी कि रिजर्वेशन का मलाई मार रहे हो आप लोग, और ऊपर से बहन जी को बदनाम कर रहे हो। तुम्हें नेता बना दिया जाए, तुम नेता बनने लायक हो? अरे तुम इतना बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो पार्टी को, पार्टी के लोगों में गलत मैसेज फैला रहे हो, वोटरों में गलत मैसेज फैला रहे हो। आप देख लिए कितने हितैषी हो। बाबा साहब अकेले कैसे लड़े होंगे, वो बहन जी कैसे लड़ रही है, दूसरों से भी लड़ रही है और अपनों से भी लड़ रही है बहन कुमारी मायावती जी। हमारे जो पार्टी के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो इतना मजबूत है, आप कुछ भी कहता रहो, लेकिन फिर भी वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। हम जैसे वक्ता, हम जैसे सपोर्टर, हम जैसे वोटर हमेशा बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। बहन जी जो करती है, तुम ये डिसाइड करोगे, बहन जी ने गलत कर दिया, बहन जी ने सही कर दिया, ये तुम डिसाइड करोगे? तुम जज लगा रखे हो हैं? आज तक तुमने 10,000 रुपये नहीं दिए होंगे पार्टी को। जो कहने वाला 2-2, 3-3 लाख रुपए महीने तनख्वाह लेने वाले पार्टी फंड में कितने दे रहे हो? अभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने खरीदे तुमने? 1 रुपया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का बहन जी की पार्टी में नहीं आ रहा। सब पार्टी को, उस पर तो एक भी बोलते नहीं हो आप, हैं? बकवास करते रहते हो। गलत हो तुम, आस्तीन के सांप हो। किसी को बदनाम करना, किसी की बेइज्जती करना, इन अपने लोगों से पूछ लो, कोई ना कह रहे, अपने ही लोग कह रहे हैं। ये जितने लोग हैं अपने ही कह रहे हैं, सारे के सारे लोग। ये लोग, इन पर काम तो कुछ है नहीं, केवल ये देखते रहते हैं कि और पार्टियों से चंदा लेके हम BSP को कैसे बुराई करें। बहुजन समाज पार्टी, ये तो हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। वो जो शेर है वो सही साबित होता है, ये अपने मारने वाले हैं। ये जो लोग हैं, ये मैं कहता हूँ, ये कौमी गद्दार हैं, कौमी गद्दार। ये जितने भी बोल रहे हैं कौम के गद्दार हैं। ये बदनाम करने का काम करते हैं केवल। और मैं इनको मैसेज देना चाहता हूँ, या तो सुधर जाओ, वरना आने वाले समय में आने वाले लोग, आने वाले नेता तुम्हें, यानी कि तुम्हारी जो वैल्यू है ना, वैल्यू वो 0 के बराबर हो जाएगी। जो आज रिजर्वेशन के बल पर तुम और तुम्हारे बच्चे जो मज़े ले रहे हो, बाबा साहब को धोखा देने वालों, एहसान फरामोश लोग, काशीराम साहब को धोखा देने वालों, और आज बहन कुमारी मायावती जी को भी धोखा देने वाले लोगों हैं। पार्टी छोड़ कर वोट दूसरों को दे रहे हो, दूसरों को नीचे जाकर यानी कि गुलामी कर रहे हो आप लोग। शर्म नहीं आती आप लोगों को? अपना मारे छाया में गिरे हैं, अपना ने कोई बात कह दी तो आप आगे पीछे लग जाते हो। बहन कुमारी मायावती जी पार्टी के लिए जो रात दिन काम कर रही है, उन्होंने शादी तक नहीं की, पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया अपनी पार्टी के लिए। अब यदि पार्टी का आंतरिक मामला इस तरह का, बहन जी ये समझती हैं कि पार्टी के लिए ये हित में है कि आकाश आनंद जी अभी परिपक्व नहीं है, या उनके बयान के आधार पर उनके ऊपर एक FIR दर्ज भी हुई, या उन्होंने दूसरी पार्टियों को अपने भाषण में कुछ ऐसे अपशब्द कहे जो हमारी पार्टी का जो डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन, या हम कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज कह सकते हैं, संवैधानिक हमारी जो भाषा है, उससे यदि अलग कोई भी नेता यदि काम करता है, क्योंकि पार्टी की बागडोर तो अभी बहन जी के हाथ में, तो बहन जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का वो बनाया उत्तराधिकारी। यदि वो पार्टी में गड़बड़ करते हैं तो बहन जी ने उन्हें हटा दिया। तो ये तो बहुत बढ़िया है कि हमारी पार्टी के अंदर इस तरह का डिसिप्लिन है कि बहन जी का जो अनुशासन है, जो पार्टी का अनुशासन है, वो सबके लिए एक है, चाहे उनका भतीजा हो या कोई बाहर का इंसान हो।
यदि बाहर के लोग भी या कार्यकर्ता या पदाधिकारी हैं या एमपी एमएलए हैं, यदि वो भी पार्टी के विपरीत में कुछ ऐसी गतिविधियां या ऐसी स्पीच देंगे जिससे पार्टी की ख्याति कम होती है, या हमारी पार्टी का जो मिशन है, बाबा साहब के मिशन को लेकर ऊपर चलने का जो काम हमारी कर रही है पार्टी, यदि उसमें कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है इस तरह का, तो बहन जी उन्हें हटाने का काम करती है। ये बहन जी ने ये साबित करके दिखा दिया कि मेरे लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, पार्टी के हित में जो सही काम करेगा उसे मैं आगे बढ़ाऊंगी, और पार्टी के हित में यदि सही काम नहीं है तो बहन जी उन्हें रोकने का काम करेंगी, जो बहन जी ने अपना यह काम सुचारू रूप से किया है। हर पार्टी का कोई ना कोई उत्तराधिकारी होता है, बहुत सारे नेता होते हैं। अब चुनाव में बहन जी ने को ऐसा लगा कि बहन जी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया, उत्तराधिकारी बनाया। आप रैलियां कर रहे हैं, 10 रैलियां करी हैं उन्होंने, तो बहन जी को कहीं ना कहीं कुछ तो लगा होगा। अब ये आंतरिक मामले जो बहन जी के हाथ में हैं, उसके बारे में आप और हम क्या कह सकते हैं? आम आदमी क्या समझता है? पार्टी के हित में यदि जो बहन जी फैसला लेती हैं, वो सही सोच समझ कर फैसला लेती हैं। बहन जी कभी भी कोई आंख बंद कर फैसला नहीं लेती हैं। जो भी फैसला लिया है उन्होंने, वो उन्होंने सही लिया है। अभी आकाश के लिए ऐसा नहीं है कि वो पार्टी से बिल्कुल ही बाहर कर दी। उन्होंने कहा जब तक वो पूरी तरह से यानी कि परिपक्व नहीं हो जाते हैं, तब तक उन्हें कमान नहीं सौंपी जाएगी। कार्यकर्ता के तौर पर वो पार्टी में काम करते रहेंगे। हर पार्टी के काम करने का तरीका अलग होता है। बहुजन समाज पार्टी का काम करने का जो तरीका है वो और पार्टियों से बिल्कुल अलग है। बहुत से लोग रैली रोडों पर अपना इस तरह के एजिटेशन करते हैं, बहुत से दूसरी पार्टियों को बदनाम करने का काम करते हैं, दूसरे नेताओं को गाली गलौज करते हैं, दूसरी पार्टियों को कुछ कहते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी शांतिप्रिय पार्टी है। शांतिप्रिय पार्टी का मतलब वो देश में ऐसा माहौल बनाना चाहती हैं और भारत के संविधान का पूरी तरह से पालन करती हैं और उसको एग्जीक्यूट करना चाहती हैं। भारत के संविधान को लेकर चलना चाहती हैं। बाबा साहब के जो मिशन है उसको लेकर चलना चाहती हैं। उसमें यदि बहन जी को लगता है कि ऐसे वर्डों के द्वारा या ऐसे किसी हमारे कार्यकर्ता के द्वारा कोई गलत वर्ड बोल दिया गया है, या उन्हें ऐसा लगता है कि ये परिपक्व नहीं है, अभी पार्टी के हित में नहीं है, या पार्टी को डाउन करने की बात है, तो बहन जी इस तरह का कोई फैसला लेती है तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। बहन जी एक आदर्श नेता हैं, शीर्ष नेता हैं। बहन जी को आपने देखा होगा, वो कभी किसी को गाली गलौज, भड़काऊ भाषण या इस तरह का कभी नहीं कहती हैं। एक बार एक पत्रकार ने बहन जी से पूछा कि आप रोडों पर क्यों नहीं आते हो? बहन जी ने कहा हर पार्टी का काम करने का तरीका अलग है। हमारा जो गरीब तबका है, हमारा जो बाबा साहब का मिशन को लेकर चलना, बहन जी का काम है कि बाबा साहब का जो मिशन था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमें बहन जी शिक्षित बनाने की बात करती है। यदि हमारे युवाओं पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी और पार्टियों की तरह भड़काऊ भाषण देकर या गाड़ियों पर लठ लेकर खड़े हैं या ये कर देंगे, काट देंगे, मार देंगे, दुनिया भर की बातें जो बोलते हैं, उससे पार्टी की छवि खराब होती है। और पार्टी की जब छवि खराब होती है तो उसे वोट कहाँ से मिलेंगे? पार्टी को आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित होना बताया जाएगा, उनके नेताओं पर एफआईआर दर्ज होगी, उनके वोटरों पर दर्ज होगी एफआईआर, उनके समर्थकों पर एफआईआर दर्ज होगी। बहन जी नहीं चाहती कि किसी भी मेरे एक भी वोटर पर, कार्यकर्ता तो बात छोड़ो, एक भी वोटर पर कोई एफआईआर दर्ज हो। एक एफआईआर दर्ज होने का मतलब जानते हो? उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाना। तो बहन जी जो डिसीजन ले रही हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे पदाधिकारी, हमारे समर्थक, उनके हित को ध्यान में रखते हुए, पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की लड़ाई को लड़ते हुए, बाबा साहब के मिशन को ध्यान में रखते हुए, हमारे महापुरुषों के विचारों पर टिकी हुई पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, उनके हित में लिए जो बहन जी ने डिसीजन लिया है, वो बहुखूबी है। मैं बहन जी को सल्यूट करता हूँ। जो पार्टी बलात्कारियों को, जो पार्टी लुटेरों को, जो पार्टी भ्रष्टाचारियों को अपने अंदर लेती है, समाती है, या उनके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो अपने पास लाकर धोकर उसे बिल्कुल सही बना देते हैं, उनका पार्टी का काम करने का तरीका अलग है। हमारी पार्टी का काम करने का तरीका अलग है। इसी तरह जो हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जो हमें कैडर दिया जा रहा है, हमारे पहले लोगों ने जो हमें कैडर दिया, हमारे कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को कैडर दिया, जो बहन जी कहती हैं कि हमारी पार्टी जिस मकसद के लिए, जो एक विचार है, विचार बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को लेकर चलती है, उसके पक्ष में, उसके साथ या उसके द्वारा जो गलत कार्य करेगा कोई भी, उसे बहन जी माफ़ नहीं करेंगे, उसे निकाल देंगे। किस को जस्टिफाई करोगे? किसी आदमी ने ये कह दिया कि ये तो बी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी के टिकट तो अमित शाह वो बांट रहे हैं, ये कहने लगे कोई, तो आप क्या यकीन कर लोगे क्या? हाँ, तो फिर कैसे जस्टिफाई करोगे? ये लोग जो बदनाम करते हैं, ये अपने लोग हैं, ये अपने लोग हैं। ये चाहते हैं कि बहन जी रोडों पे आकर प्रदर्शन करें और बहन जी इनके घर में आटा मांड के जाए, इनको रोटी बना कर दे के जाए, इनके चौका चूल्हे करके जाए बहन जी। अरे नालायको, तुमने काम कौन सा कर लिया आप ये बताइए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बहन जी को और हमारी पार्टी को बदनाम करने की बात करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप एक बात बताइए, सारा 2007 से 2012 तक का
आपकी आंख फूट गई है क्या? 2007 से 2012 तक जो बहन जी ने 5 साल में 50 साल का काम करके दिखा दिया, ये कम नहीं है क्या? ये कम है क्या? ये बताइए, आप बताइए, कम है क्या? इतना बड़े बड़े ऐतिहासिक आपके पार्क बनाए, आपको यूनिवर्सिटी बनाई, आपके दुनिया भर के इंस्टीट्यूट बनाए, 75 जिलों में SC ST के लिए उन्होंने हॉस्टल बनाए, कितने बच्चों को फ्री मैंने IAS की PCS की कोचिंग वो तो है ही है, यानी कि BA BCom BSc LLB LLM PhD MCom BCom BTech MTech MBA जितनी भी डिग्री थी जो लेते थे उस जमाने में 2007 से 2012 तक, वो बहन जी के शासनकाल में वहाँ से फीस मिलती थी समाज कल्याण। आज तुम्हारा वजीफा भी ना आ रहा, बीजेपी ने वजीफा काट दिया, पेंशन काट दी, तुम्हारे अधिकार काट दिए, उनको तो एक बार भी नहीं बोल रहे हो। जो बहन जी कह के करके कहीं तो 5 साल में दोबारा सत्ता में आने दो ना, लेके आओ ना सत्ता में एक बार दोबारा। यदि बहन जी को सत्ता में लेके आओगे, बहन जी ने पट्टे तक दिया आप लोगों को कितने कितने बीघे के। मैं सभी भाइयों से, अपने सभी पदाधिकारियों और अपने समर्थकों और अपने वोटरों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप बहुजन समाज पार्टी के लिए रात दिन काम करें, बहन कुमारी मायावती के कंधों को मजबूत करें, पार्टी को मजबूत करें, पार्टी को एक बार सत्ता में दोबारा लाएं। यदि सत्ता में नहीं आएंगी तो आर्थिक मुक्ति और परिवर्तन समाज का कैसे होगा? इसलिए साथियों, बहन कुमारी मायावती जी और पार्टी के साथ ना छोड़ें और लगे रहें। और इस तरह के क्रिटिसाइज करने वाले लोग, निंदनीय लोग हमेशा आते रहे हैं और जाते रहे हैं। ईर्षा तूने गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर ने एक किताब लिखी थी, मैंने 10th क्लास में पढ़ा था। ये ईर्षा तूने गई मेरे मन से, इनके मन से ईर्षा नहीं जा रही। इनके कहने से टिकट दे दें, इनके कहने से सब कुछ कर दें तो बढ़िया है, इनके कहने से ना दें तो कुछ नहीं, गलत है। साथियों, मैं शुभकामना देता हूँ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कि सब लोग टाइम से जाकर हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि वोट डालें। वोट प्रतिशत कम चल रहा है, दूसरा लोगों का हो ना हो, लेकिन मैं सभी अपने भाइयों से, जितने भी 85% लोग हैं उनसे, मैं OBC SC ST माइनॉरिटी मुस्लिम भाइयों से ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप वोट डालें और बहन जी को वोट जरूर करें। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों।